भर में पानी का संकट विकराल होता जा रहा है। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में सबसे ज्यादा मुसीबत भारतीय शहर झेलेंगे। इस जल संकट को टालने के लिए अभूतपूर्व वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही है। 7.8 अरब की इंसानी आबादी वाली धरती में पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। इस साल विश्व जल दिवस के मौके पर आई यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। यह संकट समय बीतने के साथ गहराता जा रहा है। यही हालात रहे तो 2050 तक शहरों में रहने वाले 1.7 अरब से 2.4 अरब इंसानों को पानी के लिए बेहद परेशान होना पड़ेगा। इसकी सबसे ज्यादा मार भारतीय शहरों पर पड़ेगी। आपको बता दें, बाढ़ के बाद लाखों पाकिस्तानी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल कृषि क्षेत्र पानी की सबसे ज्यादा खपत करता है। विश्व में मौजूद मीठे जल का 70% हिस्सा कृषि में खर्च हो जाता है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का ज्यादा दोहरान हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में भूजल भंडार में हर साल 100 से 200 घन किलोमीटर की कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण अब हर साल दुनिया के कुछ हिस्से बाढ़ का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ गंभीर सूखे का। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने पर नमी 7% तक बढ़ जाती है। नमी बढ़ने का मतलब है असमय तेज बारिश, बाढ़, भूस्खलन, फसलों की बर्बादी और पेयजल का दूषित होना भी इसके सीधे परिणाम हो सकते हैं। सन 2000 से 2019 के बीच बाढ़ से 650 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 1 लाख लोग मारे गए। इसी दौरान 14 लाख लोग गंभीर सूखे की चपेट में आए और इसी सूखे से अभी तक करीब 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आपको बता दें, कैसे 8 अरब लोग स्थायी रूप से एक साथ एक ग्रह पर रह सकते हैं। बुधवार से न्यूयॉर्क में यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस से पहले यह रिपोर्ट जारी करते हुए यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑडी ऑजलाई ने कहा कि वैश्विक जल संकट के बेकाबू होने से पहले उसे टालने के लिए एक ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म को तुरंत स्थापित करने की जरूरत है। ऑजलाई के मुताबिक पानी हमारा साझा भविष्य है और यह बहुत ही जरूरी है कि हम मिलकर काम करें और इसे समानता और टिकाऊ तरीके से साझा करें। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हो रहे जल संकट से 2050 तक वैश्विक जीडीपी की 6% नुकसान पहुंचेगा। इसका सबसे ज्यादा असर कृषि, स्वास्थ्य, आमदनी और रिहायशी इलाकों पर पड़ेगा। बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और विवाद भी भड़क सकते हैं। यूएन के क्लाइमेट एक्सपर्ट के पैनल आईपीसीसी ने भी सोमवार को ऐसी ही चेतावनी दी। करीबन दुनिया की आधी आबादी अब हर साल कुछ समय के लिए गंभीर पानी की किल्लत झेल रही है। बढ़ती आबादी को साफ पेयजल पहुंचाने का खर्च ही इस दशक के अंत तक 3 गुना बढ़ जाएगा। पानी की कमी का असर जैव विविधता और तमाम किस्म के इकोसिस्टमों पर भी पड़ रहा है। पौधों और वनस्पतियों की कई प्रजातियां उजड़ रही हैं। रिपोर्ट के चीफ एडिटर रिसर्च कॉर्नर कहते हैं कि साझेदारी और पार्टनरशिप के बिना कुछ चुनौतियों से निपटना मुश्किल होगा। कॉर्नर के मुताबिक पानी का अधिकार एक मानव अधिकार की तरह है जिसे चुनौती मिल रही है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वैश्विक संकट आएगा। न्यूयॉर्क में 50 साल में पहली बार 3 दिन की यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई। नीदरलैंड और ताजिकिस्तान इसके सह मेजबान हैं, इसलिए सभी देशों को पानी के संकट को बड़ी ही गंभीरता से लेना चाहिए।